दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज एआई। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके कौन कौन से एडवांटेज है और साथ ही साथ दोस्तों इसका कौन सा डिसएडवांटेज है, और लास्ट में जानेंगे आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ पर या किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। दोस्तों अगर आप इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद जो टॉपिक मैंने बताया है उन सारे टॉपिक ऊपर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पर मैंने एआई लिखा है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एआई मतलब व्हाट इज एआई, ठीक है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एआई भी कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, एआई भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों ये 5th जनरेशन, दोस्तों अगर आप कंप्यूटर से थोड़ा बहुत भी रिलेशन रखते हैं या वास्ता रखते हैं तो आप लोगों को पता होगा जनरेशन, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग जनरेशन में अलग अलग चीज का आविष्कार हुआ था। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको हम हिंदी में कहते हैं कृत्रिम ज्ञान, ठीक है, ये 5th जनरेशन में आने वाली जो 5th जनरेशन है उसमें इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये 5th जनरेशन में इसका यूज होने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके आविष्कारक के बारे में। दोस्तों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, इसका जो जनक है वो है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जो कि एक वैज्ञानिक है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है, ठीक है। इन्होंने 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं, ठीक है। दोस्तों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मुख्य रूप से 2 शब्द से मिलकर बनी है, ठीक है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे या आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 शब्द देखने को मिलेगा। पहला क्या है आर्टिफिशियल और सेकंड क्या है, सेकंड है इंटेलिजेंस। पहला क्या है आर्टिफिशियल और सेकंड क्या है इंटेलिजेंस, ठीक है। जहां पर आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल का हिंदी में क्या मतलब होता है, कृत्रिम। आर्टिफिशियल का हिंदी में होता है कृत्रिम, और इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है, कृत्रिम ज्ञान, ठीक। आर्टिफिशियल का हिंदी में होता है कृत्रिम, इंटेलिजेंस का मतलब होता है ज्ञान। और जो भगवान बनाता है, ठीक है, जिस चीज को भगवान बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल, या आप लोगों ने सुना होगा प्राकृतिक शब्द, प्राकृतिक, ठीक है। तो जो भगवान के द्वारा बनाया जाता है, जो ईश्वर के द्वारा निर्मित होता है, जो भगवान के द्वारा बनाया जाता है वो किसके अंतर्गत आती है, नेचुरल के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल के बारे में, ठीक है, जिसको इंसान ने बनाया है। तो जिस चीज को इंसान ने बनाया है और उसमें उसने क्या किया है, उस चीज को तो बनाया ही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रोबोट्स को तो इंसान ही बनाया है, लेकिन आप लोगों ने केयर किया होगा रोबोट्स इंसान की तरह कार्य भी करता है। इंसान की तरह कार्य क्यों करता है, क्योंकि उसमें ज्ञान डाल दिया गया है। उस रोबोट्स के अंदर इंसान की तरह उसमें क्या डाल दिया गया है, इंटेलिजेंस मीन्स नॉलेज या फिर बुद्धि उस रोबोट्स के अंदर डाल दिया गया है, इसलिए वो इंसान की भांति वर्क करती है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम बात कर लेते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके एडवांटेज के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम इसके एडवांटेज से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो क्या करती है, किसी भी
काम को बहुत तेजी से कर लेते हैं। कोई भी टास्क अगर उसको दिया जाए तो उस टास्क को बहुत तेजी से या उस काम को वो बहुत तेजी से कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, फास्ट होती है। इसका पहला एडवांटेज है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड एडवांटेज के बारे में। ठीक है, ये क्या करती है, निरंतर या कंटिन्यू परिणाम देती रहती है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो क्या करती है, कंटिन्यू रिजल्ट देती है। ठीक है, जिस तरह से इंसान कंटिन्यू रिजल्ट या कंटिन्यू परिणाम नहीं दे सकता, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो क्या होती है, किसी भी चीज का जो रिजल्ट है वो कंटिन्यू देती है। सेकंड इसका एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज के बारे में बात करें तो ये क्या होती है, 24x7 मतलब 24 घंटा और 7 दिन ये क्या होती है, अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है। अवेलेबल 24x7 घंटा ये क्या होती है, अवेलेबल होती है। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है दोस्तों, ये क्या करती है, ह्यूमन एरर है उसको कम करती है। ह्यूमन एरर को कम करती है। ठीक है, क्या को कम करती है, ह्यूमन एरर को कम करती है। कौन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों ये इसके कुछ एडवांटेज है। चलिए दोस्तों, अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करते हैं। इसके कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है दोस्तों, ये क्या होती है, ये बहुत महंगी होती है। ठीक है, बहुत महंगी, या आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कॉस्टली। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत महंगी होती है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या होती है, बहुत महंगी होती है। ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। चलिए दोस्तों, इसके सेकंड डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो सेकंड डिसएडवांटेज है दोस्तों, इसको बनाने के लिए एक्सपर्ट टेक्नीशियन चाहिए। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, एक्सपर्ट टेक्नीशियन की जरूरत होती है। ठीक है, जो टेक्नीशियन एक्सपर्ट होगा वही एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना सकता है। ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज है। इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है दोस्तों कि ये बेरोजगारी की दर को खत्म कर रही है। बेरोजगारी मतलब क्या हो रहा है, बेरोजगारी को बढ़ा रही है। बेरोजगारी को खत्म नहीं कर रही है, बल्कि ये क्या कर रही है, बेरोजगारी को बढ़ा रही है। बढ़ा इसलिए रही है दोस्तों क्योंकि पुराने जमाना में होता क्या था कि कई बार क्या होता था कि मतलब पुराने जमाना में मशीन का यूज नहीं किया जाता था। मशीन के यूज नहीं होने के कारण वो सारे कामों को लेबर के थ्रू किया जाता था। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल क्या हो गया, जेसीबी। ठीक है, जेसीबी के थ्रू हम कोई भी काम को बड़े आसानी से कर लेते हैं। और वही अगर हम पुराने जमाने के बारे में बात करें तो हमारे पास जेसीबी नहीं होता था, जिसके कारण हम उसी काम को लेबर के सहारे कर लेते थे, जिससे कि लोगों को मजदूरी मिलती जा रही थी। बट दोस्तों जब से जेसीबी आ गया तब से हमारी जो बेरोजगारी की दर है या जो मजदूरों को जो काम मिल रही थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम होने लग गई। इसी तरह से अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो ये बेरोजगारी को बढ़ा रही है, क्योंकि जहां पर लोग इंसान को काम करना चाहिए वहां पर इंसान काम नहीं कर रहा है, उसकी जगह क्या काम कर रहा है, रोबोट्स काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कर रही है, बेरोजगारी को बढ़ा रही है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज और कुछ इसके डिसएडवांटेज है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसका यूजेस के बारे में। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका यूज किन किन क्षेत्रों में किया जाता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका यूज कहां कहां पर किया जाता है। पहला कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है, कंप्यूटर गेमिंग में। ठीक है, सेकंड है लर्निंग मशीन में, लर्निंग मशीन में इसका यूज किया जाता है। थर्ड है बुद्धिमान रोबोट्स को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। चौथा है ऑटोमेटिक गाड़ियों को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक गाड़ियों को बनाने में इसका यूज किया जाता है।
ठीक है। पांचवा है वॉइस रिकॉग्निशन में इसका यूज किया जाता है, वॉइस रिकॉग्निशन में इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज कंप्यूटर गेमिंग में, ठीक है, पहला तो क्या है कंप्यूटर गेमिंग में, सेकंड लर्निंग मशीन में, ठीक है, लर्निंग मशीन में, थर्ड बुद्धिमान रोबोट्स को बनाने के लिए, चौथा ऑटोमेटिक गाड़ियों को बनाने के लिए, पांचवा वॉइस रिकॉग्निशन के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। तो इन सारी जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से एडवांटेज है, इसके कौन कौन से डिसएडवांटेज है, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका यूज किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, वहां पर ऑल सिलेक्ट का ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, उस घंटे को आपको क्या करना है ऑन कर देना है। इससे क्या हो जाएगी, मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।